नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पे है, जहां पे तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद है। और इसी बीच हमारे साथ अभी तमाम प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस धरना प्रदर्शन जो सरकार के विरोध में है, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ है। इनसे जानेंगे कि आज आखिर कौन सी गलत नीति है जिसके खिलाफ ये लोग आज सड़कों पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दो। मेरा नाम राजकुमार अम्बेडकर हुआ, हिमाचल प्रदेश वाले बिहार। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया गुमराही का ज़िंदगी। आपका मान सम्मान स्वाभिमान का जो खतरा है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और हत्या चरम सीमा पर है। और दलित बहुजन का जो बात करता है लोग बिहार में, आरजेडी का सरकार है, जदयू का सरकार है, इससे नाता तोड़ करके बसपा का दामन थामना होगा, तभी आपका इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा। पहला मेरा लक्ष्य है कि समाज को एकत्रित कर करके अब बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, या वोट दे करके अपना पार्टी सरकार बनाएं, तब आपका मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा, नहीं तो आपका स्वाभिमान बचने वाला नहीं है। राकेश पासवान का हत्या इस तरह से कराया गया कि वो चर्चित लड़का जो समाज में उभर करके काम करता था, उसका निर्मम हत्या करवा दिया है। जो 14 तारीख को शोभा यात्रा निकालने वाले थे, उनका हत्या करवा करके समाज को कमज़ोर करने का काम किया है। और एक IAS को आप समझ सकते हैं कि एक बड़े पदाधिकारी, जो इतने बड़े पदाधिकारी को बुला करके एक सरेआम बदमाश किस्म का लोग IAS की हत्या करवाता है और हत्या करवा कर वो उसका कानून चेंज कर देता है। कानून चेंज करके मनमाना ढंग से नीतीश कुमार चला रहे हैं। वो तमाम समझिए कि जो भी लोग हैं सरकार में, जो कानून इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, वो सभी के सभी आतंकवादी हैं और सभी के आदमी बदमाश हैं। आप कहाँ से आए हैं? कमलेश राव, बक्सर, बिहार, बहुजन समाज पार्टी। जी, आपने बताया कि आज आप लोग जो धरना पे है, तो क्या लगता है धरना से सुधार हो जाएगा? अरे धरना से सुधार नहीं होगा। आज तो हम लोग बाबा साहब के संविधान के तहत सिस्टमेटिक तरीके से धरना दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी उस कानून को पुनः क्या कहते हैं संशोधन करके लागू नहीं करते हैं, तो आज हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। कल पूरे पटना को भी बहुजन समाज पार्टी के वर्कर जाम कर देंगे, तब मानेंगे ना। सरकार को चलने नहीं देंगे हम लोग। रोड से लेके क्या कहते हैं कि उनके विधानसभा तक से घेराव करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को नोटिस भेज दिया है जी कृष्णैया के जो हत्यारे हैं उनके रिहाई को लेकर के, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो इसका स्वागत है। ये पहले होना चाहिए था। अब तो आनंद मोहन जी बाहर आ गए हैं और कानून भी बन गया है। तो जब कानून बाहर आ गए तब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का टिप्पणी आता है, तो उसमें पुनः जब कानून बनाएंगे लोग, तो उसमें आनंद मोहन जी नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को पहले समझना चाहिए। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं चंदन सम्राट जननायक कर्पूरी की धरती समस्तीपुर जिला से आया हूँ और अपने पूरे जिला की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम कि आप इस बहुजन मिशन और बसपा बिहार में अब सड़क पे उतरी है दलित शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको आपको दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं। और आज जो यहाँ पे पूरे बिहार के बसपा के लोग आए हैं, ये राजा जदयू जो मनुवादी विचार का चादर ओढ़ कर सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, ये लोग काम तो मनुवादियों को करते हैं, लेकिन बात सामाजिक न्याय की जो स्थिति बिहार में बना हुआ, आए दिन प्रत्येक दिन दलितों की हत्या होती है, लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन अगर कोई उनके पार्टी का जुड़ा हुआ लोग का कोई अगर हत्या हो जाए, देश यादव वहाँ तक ये दलित समाज खासकर बिहार का और दलित समाज के नेता भी, वो लोग पत्थर हेहर है, लटकोर है, जिसकोर है, ये लोग डेली लात खाते हैं, डेली जूता खाते हैं, फिर भी कहते हैं लालू नीतीश जिंदाबाद। और हमारे समाज के नेता का ही वही देखिए, जीताराम मांझी जी क्या स्टेटमेंट दी, आनंद मोहन जी लेखक बताइए गठबंधन में आ गए, कोई हत्यारा लेखक है। इस तरह से मांझी जी जैसे लोग जो ये स्टेटमेंट दिए, ये हम लोग को ऐसा सोचे नहीं जीताराम मांझी वैसा बोल सकते। जितना सम्मान मांझी जी के लिए बिहार में दलित लोग रखते थे, अब लगता है वो भी सम्मान उनको स्थिति बनी है। कम से कम सत्ता के लोग अब विपक्ष में राजद थी तो कहती थी शराब बंद किया जाए, अब पक्ष में आ गई है तो चर्चा नहीं करती। ये लोग सत्ता लोभी लोग हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग वंशवाद का जो स्थिति लोग बनाए हुए हैं, लालू जी आएंगे, राबड़ी जी आएंगे, देसी जी आएंगे, और देसी जी का जो बेटा होगा वो भी आएंगे। और इसके अलावा जो बिहार के जनता है उनका झंडा तो ये तो बिहार बहुत भयावक है। और खासकर दलित समाज के लोग इस चीज़ पर अगर अभी विचार नहीं किया तो आने वाला जो स्थिति होगा 1990 से पहले होना चाहिए।
कि माहौल अब वही बन गया जो 1990 से पहले जो लोग चलिए अभी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ से हैं सर? मैं सुरेंद्र दास, छपरा जिला जोनल प्रभारी। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैशाली जिला में और नालंदा में अभी हाल ही में 13 तारीख को ही बीते 13 अप्रैल को ही 2 पासवान युवाओं की हत्या की गई, एक नालंदा में और एक वैशाली जिला में। लेकिन दोनों जगह अपने आप को दलित प्रेमी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं, उनको हाल चाल भी लेने उनके परिजनों से नहीं पहुंचे। इस पर आप क्या कहेंगे? कि मुख्यमंत्री जी जो दलित का प्रेम दिखा रहे थे, इसका पर्दाफाश हो गया। इनका जो दलित प्रेम था ये बिल्कुल उजागर हो गया है। अभी तक लालू यादव की सरकार में जी कृष्णैया जी का हत्या हुआ था और नीतीश जी की सरकार में इनकी फांसी की सजा, उम्र कैद और उम्र कैद के बाद जेल में रिहा किया गया। यह पूरा का पूरा जो सामंतवादी सरकार चल रही है बिहार में, समाजवादियों के नाम से दलित समुदाय के लोगों ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। जबकि जदयू और आरजेडी लगातार भीम चर्चाएं करा रही है, गली गली घूम के गांव गांव जाकर के भीम चर्चा करा रही है। आप कह रहे हैं कि दलित प्रेम नहीं? जी हाँ, इन्होंने एक बनावटी भीम चौपाल शुरू किया। भीम चौपाल में इन्होंने कुछ अम्बेडकरवादी लोग थे, तो अम्बेडकरवादी के नाम पे जो दलाली कर रहे थे दलितों के, इन लोगों को जुटा करके इन लोगों ने अपने भीम चौपाल को सफल बनाया। हालांकि वह चौपाल इनका कार्यक्रम जो था सफल नहीं हुआ था, फिर भी इन्होंने एक प्रयास किया था। लेकिन दलित समुदाय जो है ये जग चुका है और समझ चुका है अपने अधिकारों को। और इसके बाद हम लोग अभी एक छोटा सा अंगड़ाई लिए, इस गर्दनी बाग के चौराहे पे एक अंगड़ाई है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं इस गर्दनी बाग चौराहे से कि इनकी सरकार को 25 में उखाड़ सके। जयचंद, मैं कैमूर जिला का रहने वाला हूँ। इसलिए कि एक IAS ऑफिसर दलित वर्ग का जो था, राजद सरकार में उसकी हत्याएं हुई और जब हत्याएं होने के बाद कानूनतः संविधान के द्वारा उसे सजाएं मिली, वो उसे फांसी की सजाएं मिली। लेकिन फांसी के सजाए को टालकर संशोधन करके आजीवन कारावास की बात आई। जब आजीवन कारावास के बाद भी नीतीश सरकार ने उसको जो है आजीवन कारावास को टालकर उसे रिहा कर दिया। इसके विरोध में कि कोई भी प्रशासनिक आदमी हो, जबकि संविधान का नियम है, वही नियम नीतीश जी बनाए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी के साथ यदि हत्याएं होती है तो उस व्यक्ति को फांसी दिया जाएगा। यही जो है नीतीश सरकार ने बनाया है और इसी नीतीश सरकार ने फिर उसको दोबारा इस कानून को बदल रहा। इसके विरोध में कि तुम्हारे द्वारा कानून बनाई हुई और तुम्हें फिर उसी बात को बदल रहा है, ये ऐसा कहाँ का कानून है? सरकारी व्यवसायियों को अलग किया जाए, इसका कैसे देख रहे हैं? ये व्यवसायियों को अलग कैसे किया जा सकता है? ये अलग कैसे करेंगे? कोई करने के पास का इनका कोई रास्ता है नहीं। ये तो शराब अधिनियम कानून पारित कर एक तरफ पारित करते हैं, लेकिन एक तरफ से इनका रेवेन्यू आता है। अभी आप जाइए पूरे ज़िले में, बिहार के सभी जिलाओं में सभी जो क्राइम के ये शराब नशाबंदी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 4-4 हज़ार रुपया ले करके तत्काल उसे छोड़ देती है। अब आप बताइए कि आप कहते हैं कि शराबबंदी से फायदा है, फायदा तो जरूर है, लेकिन शराबबंदी है नहीं। शराबबंदी से बल्कि एक तरफ है कि इनको शराबबंदी किया है, लेकिन शराबबंदी से इनको फायदा क्या है कि राजस्व की वसूली आ रही है। ये हर मुजरिमों को, शराब पीने वाले को 1 घोट पिए तब, 2 घोट पिए तब, 1 गिलास पिए तब उसको 4,000 रुपया मुआवजा लेकर के कोर्ट के माध्यम से उसे बरी किया जाता है। इससे दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। माफिया की सरकार है। पहले यही नीतीश बाबू जंगल राज कहा करते थे, कब कि जब बीजेपी की सरकार में थे तब। लेकिन यही नीतीश बाबू जंगल राज के साथ आकर के अखंड राज हो गए हैं और अखंड राज होकर के गुंडागर्दी और माफियों की सरकार बना करके सरकार चला रहे हैं। जब हमारे साथ एक और युवा है, आप कहाँ से आए हैं? ये आप ये बताइए कि आपके जिले से इतने ज़्यादा लोग आए हैं, इतनी तादाद में आए, तो ये यहाँ पहुँचने का ये पहुँचने का साफ साफ है तैयार चल रही है
जो नीतीश सरकार दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, अन्य लोगों की बात करती है, मात्र वोट लेने की बात करती है। लेकिन ये आप देखिएगा कि जब से इनकी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, जब से पलटू राम इधर पलटी मार करके आए हैं, तब से इस प्रदेश में जुल्म जाति अत्याचार दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी दलितों के जो स्कॉलरशिप मिल रहे थे 8800 करोड़ रुपये जो SC ST के स्कॉलरशिप था, उसको ये लोग इनके योजना के पैसा दूसरे योजना में लगा दिए। उसके बाद दूसरा बात ये है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित करना चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों को, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख रहे हैं तो अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और अपने लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। अच्छा, ये शिक्षा से वंचित रखने का है क्या? ये तो वजह नहीं है कि इन लोगों को बाहर के जो कंपनियां हैं वो लोग कमीशन देते हैं सस्ते मजदूर भेजने के वजह? बिल्कुल ये बात है। आप देखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने राज किया है। अगर हम लोग कोरोना में देखें तो बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में गए थे, उन लोगों को आने में काफ़ी तकलीफ हुई। वे लोग काफ़ी पैदल चले, गोड़ में छाले पड़ गए, कितने लोग मर गए रास्ते में, बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रदेश में राज करने वाले ये लोग आज तक से कोई भी फैक्ट्री कॉल कारखाने लगाने का काम नहीं किया। तभी तो हमारे प्रदेश के लोग मजबूरन दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर सारा सुख सुविधा है। बिहार में कॉल कारखाना स्थापित करने के लिए सारा चीज़ है, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, नदी है, सारा चीज़ है, फिर भी ये लोग कॉल कारखाना नहीं लगा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ के गरीब गुरबे लोग बाहर पलायन करना पड़ता है, इनकी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा नहीं पाते। आप जहाँ तक पलायन की बात कर रहे हैं, तो जो बैंक द्वारा दिया गया ऋण होता है उसकी CD वैल्यू अगर देखें तो बिहार का दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। जब CD वैल्यू यहाँ का गिरेगा तो यहाँ का पैसा अन्य राज्यों में जाता है और उससे वहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं। बिहार में तो उनको अनुदान मिलता नहीं है, वहाँ पे उनको जो बोलता है राशि मिलना चाहिए जो उचित इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो दिया नहीं जाता है, तो कैसे इंडस्ट्री लग पाएगा? ये लोग सारा सर छलावा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, ये सारा चीज़ है, फिर भी ये लोग नहीं लगा रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि ये लोग इनके काम करना ही नहीं चाहते हैं। ये मनुवादियों की जो सामंती लोग हैं उनकी काम करना चाहते हैं। और ये जिगता जगता उदाहरण है कि ये लोग किस प्रकार से हत्यारों की यार है। ये जो बिहार की सरकार है हत्यारों को, गुंडी माफियाओं की यार है। ये जो आनंद मोहन जो हैं, जो कि जी कृष्णैया, जो हमारे समाज के गरीब गुरबे समाज के जो थे, जिनके पिताजी कुली का काम करते थे, खुद वो भी कुली का काम करते थे, गरीब परिवार से थे, किस प्रकार से इन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की और बड़े ओहदे को प्राप्त किया, इन्होंने DM बना। और इस DM जो थे ये अम्बेडकरवाद को फैला रहे थे, अपने लोगों को संविधान के तहत ये अधिकार दे रहे थे, काम कर रहे थे। उन्हीं लोगों के बौखलाहट थी और इन लोगों ने उनको हत्या करवा दिया, मरवा दिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सरकार में विराजमान है, ये उनको छुड़वा रहे हैं। तो ये गुंडों वाली सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है, ये मनवादियों की सरकार है। हम लोग को इनकी सरकार में कतई भला होने वाला नहीं है। ये लोग यहाँ पर जो जितने लोग आए हैं, ये लोग साफ जाहिर बता रहे हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को आने वाले दिन में काफ़ी मजबूत करने वाले हैं और इस देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में बनाने वाले हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो लोग थे, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है बिहार की जो ये सरकार है गुंडे और माफियाओं का यार है। आगे भी इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा।